अहिल्या, ज्ञान, तपस्या और समर्पण की शक्ति। अहिल्या एक ऐसी स्त्री जिसे गलती की सज़ा भी मिली और प्रायश्चित करने का मौका भी। अहिल्या जिसने अपने पति के साथ मिलकर किया 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर की स्थापना। अहिल्या वो स्त्री जिसने ज्ञान, समर्पण और मर्यादा को जाना। आज हम बात करने वाले हैं देवी अहिल्या के बारे में। तो प्रारंभ करते हैं कि आखिर कैसे हुआ देवी अहिल्या का जन्म। एक बार जब ब्रह्मदेव ये सोच रहे थे कि आखिर इस ब्रह्मांड की सारी सुंदरता को एक स्थान पर ले आया जाए तो ये कितनी खूबसूरत चीज़ बनेगी, और इसीलिए ब्रह्मदेव ने सारे ब्रह्मांड की खूबसूरती को एक स्थान पर लाया और उसे एक स्त्री का आकार दिया, और वही थी देवी अहिल्या, सुंदरता, ज्ञान और समर्पण की मूर्ति। पर ब्रह्मदेव ये जानना चाहते थे कि अब देवी अहिल्या का लालन पालन कौन करेगा, क्योंकि देवी अहिल्या अभी भी विवाह योग्य नहीं थी और बालिका थी, और इसीलिए देवी अहिल्या के लालन पालन का यानी कि उन्हें संभालने का मौका दिया गया ब्रह्मदेव के ही पुत्र महर्षि गौतम को। ऋषि गौतम ज्ञान, धर्म और तपस्या की प्रतिमूर्ति। ऋषि गौतम को देवी अहिल्या का लालन पालन का कार्यभार सौंपा गया। गौतम ऋषि के आश्रम में ही देवी अहिल्या बड़ी हुई और ज्ञान, कला, शास्त्र, धर्म और सभी प्रकार की विद्याओं से परिपूर्ण हुई। जब देवी अहिल्या अब विवाह योग्य हो गई और युवती हो गई, तब ऋषि गौतम स्वयं देवी अहिल्या को लेकर पहुंच गए ब्रह्मदेव के पास। और तब ब्रह्मदेव, जो कि अब जानते थे कि देवी अहिल्या विवाह योग्य है, इसीलिए अहिल्या के लिए स्वयंवर रचाया गया। एक ऐसा स्वयंवर जहां पर देवता, ऋषि सभी थे। वहीं पर सभी देवताओं में से एक थे देवराज इंद्र, जो कि देवी अहिल्या को पत्नी के रूप में पाना चाहते थे। उस तरफ वहाँ की शर्त थी कि जो कोई भी ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण कर सबसे पहले ब्रह्मदेव के पास पहुँचेगा, वही देवी अहिल्या से विवाह करेगा। ऐसे वक्त पर सभी देवी देवता, देवराज इंद्र भी इस भीषण स्वयंवर में उतर गए। पर उस तरफ ऋषि गौतम, जो कि अपने आश्रम में थे और स्वयंवर के लिए आने ही वाले थे, पर इससे पहले उनके आश्रम में एक गाय को संतान उत्पत्ति होती है, गर्भपीड़ा होती है। और ऐसे वक्त पर ऋषि गौतम अपना कर्तव्य और अपने धर्म को सबसे बड़ा रखते हुए उस गाय की सेवा करते हैं और उसके बच्चे को जन्म देने में उसकी सहायता कर उसके बाद उस गाय की पूजा करते हैं और उस गाय की परिक्रमा करते हैं। ये बात महर्षि नारद देख लेते हैं। उस तरफ देवराज इंद्र भी परिक्रमा पूर्ण कर ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए, और ऐसे वक्त पर नारद मुनि भी महर्षि गौतम को लेकर ब्रह्मलोक में पहुँचे और ब्रह्मदेव को बताया कि ऋषि गौतम ने माता गाय की परिक्रमा की है, और वो गाय जो कि उस वक्त प्रसव पीड़ा में थी, वो एक ब्रह्मांड के समान ही, ब्रह्मदेव के समान ही अपने संतानों को जन्म दे रही थी। उस गाय की परिक्रमा ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान है, और इसीलिए ऋषि गौतम का विवाह देवी अहिल्या के साथ करना ही उचित होगा। और इसके बाद देवी अहिल्या की सहमति और ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से ऋषि गौतम का विवाह देवी अहिल्या के साथ होता है। परंतु अब भी देवराज इंद्र, जो कि देवी अहिल्या को अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहते थे, उनकी ये इच्छा अधूरी होती है। पर क्या भविष्य में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ऋषि गौतम, अहिल्या और इंद्र की पूरी कहानी ही बदल जाएगी? उससे पहले